जियो कॉइन, एक ऐसा नाम जो कभी इंडिया में क्रिप्टो क्रांति की शुरुआत कर सकता था। एक ऐसा सपना जिसे देखा था मुकेश अंबानी ने, और डर गए थे देश के नेता, अफसर और यहां तक कि रिजर्व बैंक तक। लेकिन सवाल ये है, जियो कॉइन आया क्यों नहीं? क्यों इंडिया में जब दुनिया क्रिप्टो की तरफ दौड़ रही थी, अंबानी को रोक दिया गया? और अब क्या यह सपना दोबारा लौटने वाला है? आज हम जानेंगे जियो कॉइन का वो सच जो आपने शायद कभी नहीं सुना। 2018 अंबानी का गेम प्लान जब पहली बार सामने आया, जियो कॉइन साल था 2018। रिलायंस जियो ने इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला दिया था। फ्री डेटा, चीपेस्ट प्लान्स और डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका था अंबानी ग्रुप। और तभी एक धमाका हुआ, जियो कॉइन नाम का क्रिप्टो टोकन लाने की प्लानिंग चल रही थी। आकाश अंबानी, मुकेश अंबानी के बेटे, खुद इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे। कंपनी ने अनाउंस किया, एक ब्लॉकचेन रिसर्च टीम तैयार की जा रही है। 50 से ज्यादा यंग ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। प्लान था एक ऐसा डिजिटल टोकन लाना जो पूरी रिलायंस इकोसिस्टम में यूज हो सके। पेट्रोल पंप से लेकर जियो मार्ट और जियो सिनेमा तक, हर जगह जियो कॉइन से पेमेंट पॉसिबल हो। अंबानी एम्पायर खुद का एक ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम बना रहा था। ब्लॉकचेन की ताकत और अंबानी का फ्यूचर विजन। ब्लॉकचेन कोई नॉर्मल टेक्नोलॉजी नहीं है, यह एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होता है। मतलब कोई एक इंसान या संस्था इसे कंट्रोल नहीं करती। अंबानी को समझ आ गया था कि फ्यूचर सिर्फ टेलीकॉम या रिटेल में नहीं है, फ्यूचर है डेटा और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, DeFi में। रिलायंस के पास था जियो के जरिए यूजर्स का डेटा, रिटेल कस्टमर्स, रिलायंस फ्रेश, जियो मार्ट, नेटवर्क कंट्रोल, 5G रोल आउट, और अब वो चाहता था एक खुद की करेंसी यानी जियो कॉइन। ये सब मिलाकर अंबानी बना सकता था इंडिया का पहला प्राइवेट क्रिप्टो मोनोपोली। सरकार और RBI का डर, क्यों रुकी जियो कॉइन की कहानी? लेकिन जैसे ही मीडिया में जियो कॉइन की खबरें आने लगीं, सरकार और RBI दोनों पैनिक हो गए। क्रिप्टो को लेकर इंडिया का स्टांस 2018 में बेहद डरावना था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को कह दिया, कोई भी क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ना करें। गवर्नमेंट ओपनली बोल रही थी, क्रिप्टो एक इलीगल और डेंजरस तरीका है ब्लैक मनी और टेरर फंडिंग का। अंबानी को साफ सिग्नल मिला, अभी कदम बढ़ाया तो तुम्हारा एम्पायर हिल जाएगा। जियो कॉइन क्वाइटली शेल्व्ड, ना कोई प्रेस रिलीज, ना कोई ऑफिशियल बंद करने की घोषणा, जस्ट साइलेंस। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अंबानी ने जियो कॉइन प्रोजेक्ट को ऑफिशियली बंद तो किया, लेकिन पीछे हटे नहीं। उन्हें पता था क्रिप्टो भले इलीगल हो, लेकिन ब्लॉकचेन तो लीगल है। और फिर शुरू हुआ रिलायंस का साइलेंट ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन। अंबानी का नेक्स्ट मूव, रिलायंस ब्लॉकचेन टीम और ग्लोबल विजन। 2019 में अंबानी ने पब्लिक इवेंट में बोला, डेटा इज द न्यू ऑयल और ब्लॉकचेन हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। रिलायंस ने क्वाइटली इन्वेस्ट करना शुरू किया। ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर में सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिटेल लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिजिटल आइडेंटिटी सॉल्यूशंस, और इस सब का बेस बन रहा था वो टीम जो कभी जियो कॉइन पर काम कर रही थी। अंबानी ने समझ लिया था क्रिप्टो अभी बैंड है, लेकिन ब्लॉकचेन इंडिया का फ्यूचर बन सकता है। और एक बार सरकार का स्टांस बदला तो जियो कॉइन का रास्ता साफ हो जाएगा। 2020-2022 क्रिप्टो की वापसी, लेकिन जायो कॉइन गायब। जब 2020-2021 में बिटकॉइन $60,000 तक पहुंचा, पूरी दुनिया में क्रिप्टो फीवर छा गया। इंडिया में भी कॉइनबेस, वजीरेक्स, बाइनेंस जैसे एक्सचेंजेस छा गए। यूथ क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने लगा। गवर्नमेंट ने 2022 में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्स भी लागू कर दिया। मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली क्रिप्टो को लेजिट माना गया। लेकिन इस बीच अंबानी ने कोई भी क्रिप्टो टोकन लॉन्च नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी भी सरकार और RBI पूरी तरह क्रिप्टो को सपोर्ट नहीं करते, और अंबानी कभी ऐसा कदम नहीं उठाते जो उनके कोर बिजनेस को खतरे में डाले। अगला कदम क्या होगा? अंबानी रुके नहीं हैं,
उन्होंने क्वाइटली एक नया एम्पायर बनाना शुरू कर दिया है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और इसके जरिए वो फिर से जियो कॉइन जैसा कुछ बड़ा लॉन्च कर सकते हैं। शायद इस बार नाम बदला हुआ, स्ट्रैटेजी और मैच्योर। क्या ये रिटर्न होगी जियो कॉइन की, या अंबानी किसी और रास्ते से क्रिप्टो रेवोल्यूशन लाएंगे? क्या मोदी गवर्नमेंट और आरबीआई से उनकी डील हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया में प्राइवेट क्रिप्टो फिर से आने वाला है? जियो कॉइन 2.0, अंबानी वर्सेस आरबीआई और इंडिया की फिनटेक की अगली लड़ाई। अगले पार्ट में मिलेंगे एक और अनटोल्ड कहानी के साथ। जियो कॉइन, एक सपना जो 2018 में बंद हो गया। लेकिन मुकेश अंबानी वो इंसान नहीं हैं जो एक बार हार मान लें। आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्च हो चुका है और अब फिर से सवाल उठ रहा है, क्या अंबानी सीक्रेटली जियो कॉइन 2.0 की तैयारी कर रहे हैं? क्या आरबीआई और मोदी गवर्नमेंट के साथ अब कोई नया समझौता हो चुका है? क्या आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी दो हिस्सों में बंट जाएगी, डिजिटल रूपी वर्सेस जियो कॉइन? सच जानना हो तो चलिए शुरुआत करते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अंबानी का नया डिजिटल एम्पायर। 2023 में अंबानी ने लॉन्च किया एक नया और मजबूत खिलाड़ी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी जेएफएस। इसका मकसद था फिनटेक सेक्टर में बड़े बड़े बैंकों और यूपीआई नेटवर्क्स को टक्कर देना। लेकिन असली खेल था अंदर। जेएफएस क्वाइटली बना रहा था एक डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम, मोबाइल पेमेंट्स, डिजिटल लेंडिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट टूल्स और एक ब्लॉकचेन पावर्ड डिजिटल टोकन इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हां, जेएफएस ने अपने इंटरनल प्रेजेंटेशंस और पार्टनरशिप्स में ब्लॉकचेन को कोर बताया। अंबानी जान चुके थे क्रिप्टो लॉन्च नहीं करना है अभी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार रखना है, और यही हो रहा है। डिजिटल रुपी वेस जियो कॉइन, टकराव शुरू हो चुका है। गवर्नमेंट ने भी इस दौड़ में कदम रखा। 2023 में आरबीआई ने लॉन्च किया ईआरएस, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी, ऑफिशियल नेम डिजिटल रूपी। अब आरबीआई नहीं चाहती कि कोई और प्राइवेट कंपनी अपनी करेंसी चलाए। आरबीआई का साफ मकसद है, अगर डिजिटल पैसा होगा तो वो सरकार का ही होगा। लेकिन यहां ट्विस्ट आता है। डिजिटल रूपी के अडॉप्शन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। लोग इसे यूपीआई जैसा नहीं मान रहे, जीरो रिवॉर्ड सिस्टम। कंफ्यूजन इन यूज केसेस, अंबानी ने इसी गैप को पहचाना है। सोर्सेस के अनुसार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जो डिजिटल रूपी और खुद के ब्लॉकचेन टोकन को इंटीग्रेट कर सके। एक ऐसा सिस्टम जो गवर्नमेंट को भी खुश रखे और अंबानी को भी कंट्रोल दे। यानी जियो कॉइन सिर्फ एक टोकन नहीं होगा, ये बनेगा इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट फाइनेंशियल इकोसिस्टम। ब्लॉकचेन में रिलायंस के बिग इन्वेस्टमेंट्स, सीधी तैयारी। अंबानी ने पिछले कुछ सालों में जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं वो चुपचाप की गईं। यूएस और सिंगापुर में ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स में फंडिंग, इन हाउस डेवलपमेंट टीम्स फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, रिटेल पेमेंट सिस्टम्स बेस्ड ऑन टोकनाइज्ड एसेट्स, पेटेंट्स फाइल्ड फॉर डिजिटल वॉलेट्स इंटीग्रेटेड विद डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स। ये सब जियो कॉइन नहीं तो और क्या है। अंबानी सिर्फ गवर्नमेंट से परमिशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं। गवर्नमेंट का रुख बदल गया है या अब भी खतरा? 2018 में जो सरकार अंबानी को जियो कॉइन से रोक रही थी, आज वही सरकार क्रिप्टो को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। 2022 में 30% टैक्स लागू हुआ, टीडीएस सिस्टम आया, क्रिप्टो एक्सचेंजेस मॉनिटर्ड हुए। G20 प्रेसिडेंसी के दौरान क्रिप्टो पर ग्लोबल कंसेंसस की मांग की गई। इन सारे डेवलपमेंट्स का एक हिडन सिग्नल है। गवर्नमेंट अब क्रिप्टो को आउटराइट बैन नहीं करना चाहती, बल्कि कंट्रोल करना चाहती है। अंबानी के लिए ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कोई भी अंबानी से बेटर कंट्रोल्ड सिस्टम नहीं बना सकता, जिसमें गवर्नमेंट भी खुश और यूजर भी लॉयल। अंबानी का विजन 2040 सिर्फ टेलको नहीं, अब फिनटेक की बादशाहत। मुकेश अंबानी ने अपने कई स्पीचेस में बोला है, हमारा फ्यूचर सिर्फ टेलीकॉम में नहीं है, बल्कि डेटा, फाइनेंस और ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम्स में है। ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम इक्वी ब्लॉकचेन फाइनेंस, इक्विज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंट्रोल, इक्विज जियो प्लेटफॉर्म प्लस जायो वॉलेट प्लस टोकन। अंबानी का रियल गोल है एक ऐसा डिजिटल भारत बनाना जो फेसबुक,
Amazon और गूगल पर डिपेंड ना करे, बल्कि खुद की डिजिटल इकोनॉमी हो, खुद की करेंसी हो। और यही है जियो कॉइन 2.0 की असली शुरुआत। फ्यूचर क्या हो सकता है? अंबानी का अगला मूव, अगर हम सारे क्लूज को जोड़ें तो 3 पॉसिबल सिनारियोज हैं। जायो कॉइन एज अ लॉयल्टी टोकन, जिसे सिर्फ रिलायंस इकोसिस्टम में यूज किया जा सके बिना गवर्नमेंट की अप्रूवल के। जियो कॉइन एज ए रेगुलेटेड क्रिप्टो, गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया टोकन, सीबीडीसी कंपैटिबल। प्राइवेट स्टेबल कॉइन बैक्ड बाय आईएनआर, जिसे फॉरेन रिमिटेंस, रूरल बैंकिंग और माइक्रो पेमेंट्स के लिए यूज किया जा सके। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, अंबानी का ये सब क्वाइटली हो रहा है, बिना हाइप, बिना कंट्रोवर्सी, सिर्फ एग्जीक्यूशन। अंबानी वेस आरबीआई, कौन जीतेगा? अंबानी जानते हैं कि गवर्नमेंट को टक्कर नहीं दी जा सकती, लेकिन साथ में चलना है। वो गवर्नमेंट के रूल्स को रिस्पेक्ट करते हुए पैरेलल डिजिटल एम्पायर बना रहे हैं। और जब वक्त सही होगा, जियो कॉइन वापसी करेगा, शायद नए नाम के साथ, शायद नए तरीके से। लेकिन उस दिन इंडिया की इकोनॉमी एक नई दिशा में मुड़ेगी और दुनिया देखेगी द अनटोल्ड राइज ऑफ जियो कॉइन। अगर आपको लगता है अंबानी फिर से जायो कॉइन लॉन्च करेंगे तो कमेंट करके बताओ, क्या इंडिया को प्राइवेट क्रिप्टो चाहिए या सिर्फ गवर्नमेंट की डिजिटल करेंसी ही काफी है?